क्या आपको पता है, आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जो आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर रही है और आपको इसका एहसास भी नहीं है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो फैसले लेते हैं, वो सिर्फ आपका दिमाग नहीं कर रहा, बल्कि आपके अंदर एक और गहरी शक्ति काम कर रही है जिसे सुपर कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। और अगर आप इस शक्ति को समझ जाएं, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के अनुसार बदल सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक बात है या इसका असली प्रैक्टिकल असर भी है? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप आगे सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। हम सबको बचपन से यही बताया गया है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी ये सुन रहा है, सोचता है, निर्णय लेता है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हमारी आदतों, विश्वासों और ऑटोमेटिक कामों को संभालता है। लेकिन एक तीसरा स्तर भी होता है जो सबसे शक्तिशाली है, और वो है सुपर कॉन्शियस माइंड। ये वो स्तर है जो आपकी इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, अचानक आने वाले आइडियाज और अंदर से आने वाली आवाज के रूप में काम करता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी समस्या में फंसे हों और अचानक बिना सोचे एक सही समाधान दिमाग में आ गया हो, या कभी किसी इंसान के बारे में अंदर से कोई फीलिंग आई हो और बाद में वो सच निकली हो? यही सुपर कॉन्शियस माइंड का संकेत है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा भ्रम टूटना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि ये कोई जादुई शक्ति है जो सिर्फ साधु, संत या योगी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आप हर दिन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बस आपको इसका एहसास नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अगर आप इसे जानबूझकर इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी के फैसले, आपकी सफलता और आपकी दिशा, सब कुछ बदल सकता है। अब एक सरल उदाहरण समझिए। दो लोग एक ही मौके के सामने खड़े हैं। पहला इंसान डरता है, ज्यादा सोचता है और मौका खो देता है। दूसरा इंसान अंदर से एक साफ संकेत महसूस करता है और तुरंत कदम उठाता है और सफल हो जाता है। फर्क क्या था? जानकारी दोनों के पास थी, लेकिन एक ने सिर्फ दिमाग से सोचा और दूसरे ने अपने अंदर की आवाज सुनी। यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। आपकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले वो नहीं होते जो आप बहुत सोच समझ कर लेते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आप अंदर से महसूस करके लेते हैं। लेकिन समस्या यहां शुरू होती है। आज का इंसान इतना व्यस्त और डिस्ट्रैक्टेड है कि वो अपनी ही अंदर की आवाज सुन नहीं पाता। मोबाइल, सोशल मीडिया, लगातार शोर, ये सब आपके दिमाग को इतना उलझा देते हैं कि सुपर कॉन्शियस माइंड के संकेत दब जाते हैं। और फिर हम कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? समझ नहीं आ रहा या आप सुन नहीं रहे? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा आपकी जिंदगी बदल सकता है। सुपर कॉन्शियस माइंड तब सक्रिय होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कोई कठिन साधना करनी होगी। सरल भाषा में समझिए, जब आप ज्यादा सोचना बंद करते हैं, जब आप थोड़ा रुकते हैं और खुद को ऑब्जर्व करते हैं, तब आपके अंदर से जवाब आने लगते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है, सबसे अच्छे आइडियाज कब आते हैं? जब आप नहा रहे होते हैं, या अकेले टहल रहे होते हैं, या जब आप पूरी तरह रिलैक्स्ड होते हैं, क्योंकि उस समय आपका दिमाग शांत होता है और वही वो दरवाजा है जहां से सुपर कॉन्शियस माइंड काम करता है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। सिर्फ इस आवाज को सुनना काफी नहीं है, आपको ये पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सी आवाज डर की है और कौन सी आपकी असली इंट्यूशन की। डर हमेशा तेज होता है, घबराहट पैदा करता है, जल्दी फैसला लेने को मजबूर करता है। लेकिन इंट्यूशन शांत होती है, साफ होती है और बिना दबाव के रास्ता दिखाती है। अब एक स्थिति सोचिए, आपको एक बड़ा फैसला लेना है, जैसे नौकरी बदलनी है। दिमाग कहता है, रिस्क है, मत करो। लेकिन अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, यही सही है। अगर आप डर की सुनेंगे तो वहीं रह जाएंगे। अगर आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में पछताते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अंदर की आवाज को नजरअंदाज किया होता है। अब यहां एक और गहरी बात समझिए, सुपर कॉन्शियस माइंड सिर्फ जवाब नहीं देता, वो आपकी पहचान को भी बनाता है। आप अपने बारे में अंदर से जैसा महसूस करते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाता है।
अगर आप अंदर से मानते हैं कि आप सक्षम हैं, योग्य हैं, तो मौके अपने आप आने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद पर ही शक करते हैं, तो आप खुद ही अपनी राह रोक लेते हैं। यही वो छुपा हुआ नियम है जो बहुत कम लोग समझते हैं। अब ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिकल हिस्सा यहीं से शुरू होता है। अगर आप सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो 3 आसान चीजें करें। पहला, शांति बनाएं। हर दिन 10 से 15 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठें। कुछ ना करें, बस खुद को महसूस करें। दूसरा, साफ इरादा रखें। अपने आप से साफ सवाल पूछें। मैं क्या चाहता हूं? मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता हूं? तीसरा, भरोसा रखें। यह सबसे कठिन है, क्योंकि हम हर चीज का प्रूफ चाहते हैं, लेकिन सुपर कॉन्शियस पहले रास्ता दिखाता है और प्रूफ बाद में मिलता है। और यही वो कदम है जो सफल और सामान्य लोगों के बीच फर्क बनाता है। आप आज जो जिंदगी जी रहे हैं, वो आपके पिछले विचारों का परिणाम है, और आप कल कैसी जिंदगी जिएंगे, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से कितना जुड़े हुए हैं। अगर आप वैसे ही सोचते रहेंगे, वैसे ही फैसले लेते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आपने अपने अंदर की उस ऊंची शक्ति से जुड़ना सीख लिया, तो आप सिर्फ फैसले नहीं बदलेंगे, आप अपनी पहचान बदल देंगे। और जब पहचान बदलती है, तो पूरी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी को यूं ही चलने देना चाहते हैं, या उसे खुद डिजाइन करना चाहते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, आपके अंदर जो शक्ति है, वो आपको वहां तक ले जा सकती है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं। बस आपको उसे पहचानना होगा, उस पर भरोसा करना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि रास्ता दिखाना उसका काम है, चलना आपका। लेकिन ठहरिए, असली सच अभी बाकी है। आप सोच रहे होंगे, अगर ये शक्ति हमारे अंदर पहले से मौजूद है, तो फिर हम सब अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, सक्सेस और पीस क्यों नहीं पा पाते? यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि आपके अंदर पावर नहीं है, समस्या ये है कि आपका कनेक्शन वीक है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही समझना सबसे जरूरी है। आपका सुपर कॉन्शियस माइंड हमेशा आपको गाइड कर रहा है, लेकिन बीच में एक बैरियर है जिसे हम मेंटल नॉइज कहते हैं। ये नॉइज क्या है? आपके डर, आपकी पुरानी कंडीशनिंग, लोगों की राय, समाज के नियम और सबसे बड़ा, आपका खुद पर डाउट। यही वो चीजें हैं जो आपकी असली आवाज को दबा देती हैं। अब एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट आती है, एक क्लैरिटी मिलती है, लेकिन अगले ही पल दिमाग बोलता है, अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? तुमसे नहीं होगा। और बस यही गेम खत्म हो जाता है। यही वो जगह है जहां सुपर कॉन्शियस सिग्नल आता है और कॉन्शियस फियर उसे दबा देता है। अब सवाल यह है, इसे कैसे ठीक करें? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टेक्निक बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी आपके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग आइडिया या फीलिंग आए, उसे तुरंत जज मत करो, उसे ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो, क्या ये डर बोल रहा है या क्लैरिटी? अगर उस फीलिंग में एक्साइटमेंट है, ग्रोथ है, तो 90% चांसेस हैं कि वो सुपर कॉन्शियस की डायरेक्शन है। लेकिन अगर उसमें सिर्फ डर है, हेजिटेशन है, तो वो आपका कंडीशन्ड माइंड है। यही वो फर्क है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक लड़का था, उसे हमेशा लगता था कि वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा कर सकता है। अंदर से एक आवाज बार बार उसे बोलती थी, तुम कर सकते हो। लेकिन हर बार जब मौका आता, उसका डर उसे रोक देता। अगर लोग हंस दिए तो, अगर गलती हो गई तो? सालों तक उसने उस आवाज को इग्नोर किया। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि इस बार वो डर के बावजूद एक्शन लेगा। पहली बार स्टेज पर गया, हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी, लेकिन उसने फिर भी बोला, और वही डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। आज वो मोटिवेशनल स्पीकर है। फर्क क्या था? स्किल नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, बस एक डिसीजन, डर को इग्नोर करके अपनी अंदर की आवाज पर ट्रस्ट करने का। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सबसे पावरफुल इंसाइट है। सुपर कॉन्शियस माइंड आपको कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रखेगा। वो हमेशा आपको ग्रो करने के लिए पुश करेगा, और ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। इसलिए जब भी आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हो और आपको अंदर से एक पुल महसूस होता है, तो समझ जाओ, ये सिग्नल है। लेकिन अगर आप हर बार सेफ खेलते रहोगे, तो आप कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे।
जहां आप एक्चुअली जा सकते हो। और यही वो ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंसे रहते हैं। अब एक और डीप चीज समझो, सुपर कॉन्शियस माइंड सिर्फ आइडियाज नहीं देता, वो राइट टाइमिंग भी देता है। कभी नोटिस किया है, कुछ चीजें सही समय पर ही होती हैं। आप किसी से मिलते हो, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई आइडिया ट्रिगर होता है, ये सब रैंडम नहीं होता, ये अलाइनमेंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, और जब चीजें जल्दी नहीं होती तो हम डाउट करने लगते हैं, शायद ये सही नहीं था, शायद मैं गलत हूं, और यहीं हम कनेक्शन तोड़ देते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात आपकी सोच बदल देगी। सुपर कॉन्शियस माइंड डिले करता है, डिनाई नहीं करता। वो आपको तब देता है जब आप रेडी होते हो। इसलिए अगर अभी चीजें नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है आपको अभी और ग्रो करना है। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट समझो। ज्यादातर लोग लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग सुपर कॉन्शियस के साथ अलाइंड होते हैं, वो लाइफ को कंट्रोल नहीं करते, वो उसे अंडरस्टैंड करते हैं और फ्लो के साथ चलते हैं। और यही वो स्टेट है जहां मिरेकल्स होते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप हर चीज को फोर्स कर रहे हो या अलाउ कर रहे हो? क्योंकि फोर्सिंग रेजिस्टेंस पैदा करता है और अलाउइंग कनेक्शन बनाता है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, आपका सुपर कॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी को बाहर से नहीं बदलता, वो आपको अंदर से बदलता है। और जब आप अंदर से बदलते हो तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। आप वही अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हो जो पहले भी थीं, लेकिन आपको दिखती नहीं थीं। आप वही चांसेस लेने लगते हो जो पहले आप इग्नोर कर देते थे, और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगती है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, ये हर दिन के छोटे छोटे डिसीजन से होता है। हर बार जब आप डर के बजाय ट्रस्ट चुनते हो, हर बार जब आप डाउट के बजाय बिलीफ चुनते हो, आप अपने सुपर कॉन्शियस के और करीब जाते हो। अब एक सवाल, अगर आपके अंदर सच में वो शक्ति है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप उसे इग्नोर करते रहोगे या फिर आज से उससे जुड़ने की कोशिश करोगे? क्योंकि सच ये है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बाहर कहीं नहीं है, वो आपके अंदर ही है। बस इंतजार कर रहा है कि आप उसे सुनो, समझो और उस पर चलना शुरू करो। लेकिन अभी एक और परत बाकी है, और यही वो परत है जो आपकी पूरी समझ को उलट सकती है। आपने ये तो समझ लिया कि सुपर कॉन्शियस माइंड आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी वही डायरेक्शन आपको गलत क्यों लगती है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सुपर कॉन्शियस हमेशा लॉजिकल नहीं होता, वो हमेशा राइट होता है, लेकिन हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत डीप है। आपका कॉन्शियस माइंड पास्ट पर बेस्ड होता है, जो आपने देखा, सीखा, एक्सपीरियंस किया, वही आपकी सोच बनाता है। लेकिन सुपर कॉन्शियस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पर बेस्ड होता है, वो आपको वहां ले जाना चाहता है जहां आप अभी तक पहुंचे ही नहीं। इसलिए जब वो आपको सिग्नल देता है तो अक्सर वो आपके करंट लॉजिक के अगेंस्ट जाता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। दिमाग कहता है ये सेफ नहीं है, अंदर से आवाज आती है यही सही है। अब सवाल ये है, किसकी सुननी चाहिए? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही आपकी ग्रोथ डिसाइड करेगा। अगर आप हमेशा अपने पास्ट बेस्ड लॉजिक को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ भी पास्ट जैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप उस अननोन डायरेक्शन पर ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे तो आप एक नई रियलिटी क्रिएट करोगे। और यही वो लीप है जो हर सक्सेसफुल इंसान लेता है। अब एक पावरफुल एग्जाम्पल समझो। जब कोई इंसान पहली बार बिजनेस शुरू करता है तो उसके पास कोई गारंटी नहीं होती, कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अंदर से एक स्ट्रांग बिलीफ फील करता है कि मैं कर सकता हूं, और वही बिलीफ सुपर कॉन्शियस का सिग्नल होता है। अब यहीं पर दो तरह के लोग बनते हैं। पहला, जो वेट करता है परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट प्लान का, और कभी शुरू ही नहीं करता। दूसरा, जो इम्परफेक्ट एक्शन लेता है और रास्ते में सीखता है और अंत में वही जीतता है। यही वो पॉइंट है जो आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करता है, आप प्लानर हो या क्रिएटर। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात आपको अंदर तक हिला देगी। सुपर कॉन्शियस माइंड क्लैरिटी एक्शन के बाद देता है, पहले नहीं। ज्यादातर लोग क्लैरिटी का वेट करते हैं और इसलिए कभी एक्शन नहीं लेते। लेकिन सच ये है, क्लैरिटी मूवमेंट में मिलती है, स्टिल रहने में नहीं। इसलिए जब भी आपको अंदर से कोई डायरेक्शन मिले तो छोटा सा स्टेप लो, पूरी जर्नी मत सोचो, बस पहला कदम उठाओ। और जैसे ही आप पहला कदम उठाते हो, आपका सुपर कॉन्शियस आपको अगला स्टेप दिखाता है। यही प्रोसेस है ग्रोथ का, ट्रांसफॉर्मेशन का। अब एक और चीज समझो जो बहुत कम लोग समझते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से एक्टिवेट होता है, एक बार सुनने से नहीं, एक बार कोशिश करने से नहीं, बल्कि बार बार खुद को अलाइन करने से।
हर दिन, हर डिसीजन में, हर सिचुएशन में आपको खुद से पूछना है, मैं डर से रिएक्ट कर रहा हूं या क्लैरिटी से एक्ट कर रहा हूं? और यही क्वेश्चन धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल देता है। अब एक रियल लाइफ रिलेटेबल सिचुएशन सोचो। आपको कोई नया स्किल सीखना है। अंदर से फीलिंग आती है कि ये फ्यूचर में यूजफुल होगा, लेकिन दिमाग बोलता है अभी टाइम नहीं है, कभी बाद में देखेंगे, और आप पोस्टपोन कर देते हो महीनों, सालों तक। फिर एक दिन वही स्किल ट्रेंड बन जाती है और आपको रिग्रेट होता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। यही रिग्रेट एक्चुअली सुपर कॉन्शियस को इग्नोर करने का रिजल्ट होता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है। आपकी लाइफ में जितने भी काश हैं वो सब उस समय के हैं जब आपने अपनी अंदर की आवाज को इग्नोर किया था, और जितनी भी मैंने कर दिखाया वाली मोमेंट्स हैं वो उस समय के हैं जब आपने उस आवाज पर भरोसा किया था। तो अब चॉइस साफ है, आप किस तरफ जाना चाहते हो, रिग्रेट या ग्रोथ? सुपर कॉन्शियस माइंड आंसर्स देने के लिए नहीं है, वो आपको इवॉल्व करने के लिए है। वो आपको इजी लाइफ नहीं देगा, वो आपको बेटर वर्जन बनाएगा, और जब आप बेटर बनते हो तो लाइफ अपने आप बेटर हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आपको अंदर से कोई सिग्नल मिले, उसे इग्नोर मत करना, उसे डाउट मत करना, उसे दबाना मत। बस एक काम करना, रुकना, महसूस करना और फिर एक्शन लेना। क्योंकि सच ये है, आपके अंदर जो आवाज है वो आपको गिराने के लिए नहीं, आपको उठाने के लिए आई है। बस आपको उसे पहचानना है, और एक बार आपने उसे पहचान लिया तो फिर आपको रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रास्ता खुद आपको ढूंढने। लेकिन अब एक ऐसी सच्चाई सुनिए जो शायद आपको थोड़ा असहज करे। क्या हो अगर आपकी जिंदगी में जो भी रुकावटें हैं, जो कंफ्यूजन है, जो बार बार फेलियर्स हैं, वो बाहरी दुनिया की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से हैं कि आप अपने ही सुपर कॉन्शियस के खिलाफ जा रहे हैं? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबसे गहरी परत है। हर इंसान के अंदर एक इंटरनल ब्लूप्रिंट होता है, एक इनविजिबल मैप जो उसे बताता है कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए, और यही ब्लूप्रिंट आपका सुपर कॉन्शियस होल्ड करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम अपनी लाइफ उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं जीते, हम सोसाइटी के हिसाब से जीते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं, कंपैरिजन के हिसाब से जीते हैं, और फिर हम सोचते हैं मैं खुश क्यों नहीं हूं। यही वो पॉइंट है जहां असली डिस्कनेक्ट होता है। अब एक सिंपल एग्जांपल समझो। एक इंसान को अंदर से फील होता है कि उसे क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन वो प्रेशर में आकर एक सेफ जॉब चुन लेता है। बाहर से सब सही दिखता है, सैलरी है, स्टेबिलिटी है, लेकिन अंदर से हमेशा एक खालीपन रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ उसके ब्लूप्रिंट के खिलाफ चल रही है, और यही खालीपन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर कॉन्शियस माइंड आपको हमेशा आपकी ट्रू डायरेक्शन की तरफ खींचता है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते रहते हो तो वो सिग्नल्स और स्ट्रांग होने लगते हैं। पहले वो एक हल्की सी फीलिंग होती है, फिर बेचैनी बन जाती है, फिर डिससैटिस्फैक्शन, और कभी कभी डिप्रेशन तक पहुंच जाती है। और हम सोचते हैं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। असल में प्रॉब्लम लाइफ में नहीं, अलाइनमेंट में है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप वो लाइफ जी रहे हो जो आप सच में चाहते हो, या वो जो आपको सही लगती है? यही डिफरेंस है सर्वाइवल और लिविंग में। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी बाहर से नहीं मिलेगी, वो अंदर से आएगी, और इसके लिए आपको एक हैबिट बनानी होगी, सेल्फ कनेक्शन की। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ, ना फोन, ना डिस्ट्रैक्शंस, बस खुद से बात करो। खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं, मैं किस चीज से जेन्युइनली खुश होता हूं, मैं किस चीज को इग्नोर कर रहा हूं। और जब आप ये सवाल ऑनेस्टली पूछते हो तो आंसर्स धीरे धीरे आने लगते हैं। लेकिन यहां एक ट्रैप है, आपको आंसर्स तुरंत नहीं मिलेंगे, और यही ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वो अपने सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट हो जाते हैं। अब एक और पावरफुल इनसाइट, सुपर कॉन्शियस माइंड क्लैरिटी शब्दों में नहीं देता, वो क्लैरिटी फीलिंग में देता है। इसलिए जब भी आपको अंदर से कोई स्ट्रांग पुल फील हो, कोई चीज बार बार अट्रैक्ट करे, कोई आइडिया बार बार आए, तो उसे इग्नोर मत करो, वो सिग्नल है। अब एक रियल लाइफ पैटर्न समझो। हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक मोमेंट होता है जब उसने लॉजिक के अगेंस्ट जाकर अपने इनर वॉइस को फॉलो किया होता है। वो रिस्की लग रहा था, अनसर्टन था, लेकिन अंदर से क्लियर था, और वही डिसीजन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब सोचो, अगर उन्होंने उस समय फियर को चूज किया होता तो क्या आज वो वहीं होते जहां हैं? यही सवाल आपको खुद से पूछना है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबसे पावरफुल रियलाइजेशन है।
आपका सुपर कॉन्शियस आपकी परमिशन का इंतजार कर रहा है। वो आपको फोर्स नहीं करेगा, वो बस सिग्नल देगा, डिसीजन हमेशा आपका होगा। और यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो या सिर्फ रिएक्ट करने वाले इंसान। आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। अभी आप शायद ऐसे सोचते हो, मुझे समझ नहीं आता, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर दो और खुद से कहो, मेरे अंदर क्लैरिटी है, मैं अपनी इनर वॉइस सुन सकता हूं, मैं सही डिसीजंस ले सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। यही वो इंटरनल रिप्रोग्रामिंग है जो आपकी पूरी रियलिटी बदल देती है। अगर आपको आज से हर डिसीजन लेने से पहले सिर्फ एक चीज याद रखनी हो, तो वो क्या होगी? वो ये, क्या मैं डर से डिसीजन ले रहा हूं या अपनी इनर क्लैरिटी से? अगर आप सिर्फ इस एक सवाल को फॉलो कर लेते हो, तो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदलने लगेगी। क्योंकि सच ये है, आपको सक्सेस के लिए बाहर कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने अंदर की उस आवाज को पहचानना है जो पहले से सब कुछ जानती है। और जिस दिन आपने उसे सच में सुनना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे नहीं, अंदर से, पूरी तरह, हमेशा के लिए। लेकिन अब सबसे खतरनाक सच सुनिए, और यहीं पर ज्यादातर लोग हमेशा के लिए फंस जाते हैं। क्या हो अगर आपको अपनी इनर वॉइस सुनाई तो दे रही है, लेकिन आप उसे इग्नोर करने की आदत डाल चुके हो? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो हिडन ट्रैप है जो आपकी पूरी लाइफ रोक देता है। पहली बार जब सुपर कॉन्शियस सिग्नल देता है, आप उसे डाउट करते हो। दूसरी बार आप उसे पोस्टपोन करते हो। तीसरी बार आप उसे इग्नोर कर देते हो। और धीरे धीरे वो आवाज कमजोर नहीं होती, बल्कि आप उसे सुनने की एबिलिटी खो देते हो। यही वो पॉइंट है जहां इंसान कहता है, मुझे कुछ फील ही नहीं होता, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या चाहता हूं। असल में क्लैरिटी गई नहीं है, आपने कनेक्शन खो दिया है। अब सवाल यह है, क्या इसे वापस लाया जा सकता है? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यही कमबैक का रास्ता है। हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक अनकंफर्टेबल सच एक्सेप्ट करना होगा कि आपने अपनी ही आवाज को बार बार इग्नोर किया है। और जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप चेंज नहीं कर पाओगे। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज समझो। अभी इस मोमेंट में अपने आप से पूछो, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं जानता हूं कि मुझे करनी चाहिए, लेकिन मैं टाल रहा हूं? रुको, सच में सोचो। वो स्किल जो आप सीखना चाहते हो, वो डिसीजन जो आप लेना चाहते हो, वो स्टेप जो आप जानते हो कि आपकी लाइफ बदल सकता है, लेकिन आप उसे डिले कर रहे हो। यही है आपका सुपर कॉन्शियस सिग्नल। और सबसे शॉकिंग बात यह है, आपको ऑलरेडी पता है, आपको बस एक्शन नहीं लेना। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। आपको अपनी लाइफ बदलने के लिए 100 नए आइडियाज की जरूरत नहीं है। आपको बस उस एक आइडिया पर एक्शन लेना है जो आपको बार बार अंदर से आ रहा है। यही सिंप्लिसिटी असली पावर है। अब एक रियल लाइफ पैटर्न समझो। लोग कोर्सेज खरीदते हैं, वीडियोस देखते हैं, नॉलेज कलेक्ट करते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक्शन अनकंफर्टेबल होता है और सुपर कॉन्शियस हमेशा आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है। यही रीजन है कि नॉलेज होने के बाद भी लोग चेंज नहीं करते, क्योंकि वो सुनते तो हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबसे पावरफुल शिफ्ट है। एक्शन ही वो ब्रिज है जो सुपर कॉन्शियस को रियलिटी से कनेक्ट करता है। बिना एक्शन के सब कुछ सिर्फ आइडिया बनकर रह जाता है। इसलिए अगली बार जब आपको अंदर से कोई क्लियर सिग्नल मिले, तो परफेक्ट टाइम का वेट मत करना, परफेक्ट प्लान का वेट मत करना। बस एक छोटा सा स्टेप लो, इतना छोटा कि आपका डर उसे रोक न पाए। यही माइक्रो एक्शन आपका कनेक्शन वापस बनाता है। अब एक और डीप इनसाइट, हर बार जब आप अपनी इनर वॉइस पर एक्शन लेते हो, तो आपकी सेल्फ ट्रस्ट बढ़ती है। और हर बार जब आप उसे इग्नोर करते हो, तो सेल्फ डाउट बढ़ता है। तो आपकी पूरी आइडेंटिटी आपके डेली चॉइसेस से बन रही है। अब खुद से पूछो, आप हर दिन ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो या डाउट? क्योंकि यही तय करेगा आप फ्यूचर में किस लेवल तक जाओगे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये क्लाइमैक्स है। सुपर कॉन्शियस माइंड कोई अलग एंटिटी नहीं है, वो आपका हायर वर्जन है। वो वर्जन जो ऑलरेडी जानता है कि आपको क्या बनना है, कैसे बनना है और कब बनना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप अभी अपने करंट वर्जन से चिपके हुए हो, अपने कंफर्ट जोन से, अपनी पुरानी आइडेंटिटी से, और इसलिए आपको चेंज मुश्किल लगता है। लेकिन जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपको ग्रो करने के लिए अपने पुराने वर्जन को छोड़ना पड़ेगा, उस दिन से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। अब एक सवाल, अगर आपका फ्यूचर वर्जन अभी आपके सामने आ जाए और वो आपको सिर्फ एक एडवाइस दे, तो वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा, डरना बंद करो, सोचना बंद करो और शुरू करो।
क्योंकि उसे पता है आप में कैपेबिलिटी है, बस आप एक्शन नहीं ले रहे। और सच ये है, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा डिफरेंस नॉलेज से नहीं आएगा, वो आएगा उस एक डिसीजन से। जब आप फाइनली अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करके एक्शन लेना शुरू कर दोगे, और उस दिन आपको क्लैरिटी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, कॉन्फिडेंस बनाना नहीं पड़ेगा, मोटिवेशन चाहिए नहीं होगी, क्योंकि आप अलाइंड हो जाओगे अपने उसी वर्जन के साथ जो आपको हमेशा से बनना था। और जब ये अलाइनमेंट हो जाता है तो लाइफ स्ट्रगल नहीं लगती, फ्लो लगती है, कंफ्यूजन नहीं रहता, डायरेक्शन मिलती है, और धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो कि जो आंसर्स आप बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा से आपके अंदर ही थे, बस आप उन्हें सुन नहीं रहे थे। अब सुनना शुरू कर दो, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चेंज बस एक डिसीजन दूर है। लेकिन अब आखिरी परत बची है, और यही वो सच्चाई है जो आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। आपने ये समझ लिया कि सुपर कॉन्शियस आपको सिग्नल्स देता है, डायरेक्शन देता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो बार बार आपको एक ही डायरेक्शन क्यों दिखाता है? क्यों कुछ आइडियाज आपको छोड़ते ही नहीं? क्यों कुछ ड्रीम्स बार बार आपके दिमाग में आते रहते हैं? क्यों कुछ चीजें आपको अंदर से खींचती रहती हैं, चाहे आप उन्हें इग्नोर करने की कितनी भी कोशिश कर लो? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यही आपकी लाइफ का कोर है। वो रैंडम थॉट्स नहीं है, वो आपका कॉलिंग है। हाँ, वही कॉलिंग जिसके बारे में लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। असल में पर्पस ढूंढना नहीं पड़ता, वो आपको बार बार बुलाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम उसे इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि वो आसान नहीं होता। अब एक सिंपल सवाल अपने आप से पूछो, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं करना चाहता हूं लेकिन डर की वजह से नहीं कर रहा? रुको, सच में सोचो। वो YouTube चैनल शुरू करना, वो स्किल सीखना, वो रिस्क लेना, वो डिसीजन लेना जो बार बार आपके दिमाग में आता है, यही है आपका सिग्नल। और सबसे शॉकिंग बात यह है, आपको ऑलरेडी पता है, आप बस मान नहीं रहे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही अल्टीमेट शिफ्ट है। लाइफ में क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी कमिटमेंट से आती है। जब तक आप सिर्फ सोचते रहोगे, आप कंफ्यूज्ड रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये करूंगा, चाहे कुछ भी हो, उस दिन से क्लैरिटी अपने आप आने लगेगी, क्योंकि डिसीजन एनर्जी क्रिएट करता है और एनर्जी डायरेक्शन क्रिएट करती है। अब एक पावरफुल एग्जाम्पल समझो। जब कोई इंसान डिसाइड करता है कि मुझे फिट होना है, तो पहले दिन उसे सब नहीं पता होता, न परफेक्ट डाइट, न परफेक्ट वर्कआउट, लेकिन वो शुरू करता है और धीरे धीरे बॉडी खुद सिग्नल देने लगती है, क्या सही है, क्या गलत है। यही प्रोसेस लाइफ में भी होता है। आप पहले कमिटमेंट लेते हो, फिर क्लैरिटी आती है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रैप तोड़ता है। आप परफेक्ट होने का वेट कर रहे हो, लेकिन परफेक्शन एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। इसलिए आप स्टक हो। अब एक आखिरी डीप रियलाइजेशन, सुपर कॉन्शियस माइंड आपको वो नहीं देता जो आप वांट करते हो, वो आपको वो बनाता है जो आप बन सकते हो। और ये दोनों अलग चीजें हैं। आप चाहते हो कंफर्ट, वो आपको ग्रोथ देता है। आप चाहते हो सर्टेनिटी, वो आपको अनसर्टेनिटी में डालता है, क्योंकि वही आपको एक्सपैंड करता है। और यही रीजन है कि ग्रोथ पेनफुल लगती है, लेकिन सच ये है, वो पेन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आखिरी बार अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आप वो इंसान बनना चाहते हो जो सेफ खेलता है, या वो जो अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह जीता है? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब फैसला आपको करना है, आप अपनी इनर वॉइस को फिर से इग्नोर करोगे या इस बार उसे फॉलो करोगे? क्योंकि सच ये है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये नहीं होगा कि आपने कोशिश की और फेल हो गए। सबसे बड़ा रिग्रेट ये होगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। और जिस दिन ये रियलाइजेशन सच में अंदर बैठ जाएगा, उस दिन आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद उठोगे, खुद चलोगे और खुद अपनी लाइफ को बदलना शुरू कर दोगे। धीरे नहीं, एक डिसीजन से। और वो डिसीजन बहुत सिंपल है, डर के बावजूद अपनी इनर वॉइस को चुनना। क्योंकि आखिर में जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो सुनते नहीं, समझते नहीं, बल्कि चलना शुरू कर देते हैं।